नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही हो। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षा का एग्जाम नजदीक है और अपने 1300 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसकी आज 13वीं क्लास है, जिसमें 1300 पूरे क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन हो जाएंगे। और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन 1300 क्वेश्चनों में ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वाली वीडियो देख लेना। साथ में उसमें करंट अफेयर भी दिया गया। करंट अफेयर आपका बहुत मेन है, क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन सही हो गए तो बाकी आप क्या है कि जो अन्य स्टूडेंट है उनसे क्या है आगे रहोगे भी। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आप 300 टेस्ट खरीद सकते हो। तो बचे हुए दिनों में आप टेस्ट खरीद खरीद कर क्या है कि ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि आपकी जितने भी तैयारी है वो हो सके और पूरा का पूरा सिलेबस क्या है आपका रिपीट हो सके। दूसरा, इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है, जानवरों में किस प्रकार की प्रजनन प्रक्रिया अधिक सामान्य होती है? तो यौन जनन, अमिश्रित जनन, अर्ध यौन जनन। और तो इसका सही आंसर क्या होगा? यौन जनन होगा। क्या होगा? यौन जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर में सबसे अधिक रेबीज का खतरा होता है? तो रेबीज का खतरा, रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है, तो रेबीज का खतरा कुत्ते से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बकरियों में फंगल संक्रमण से संबंधित रोग का नाम क्या है? स्क्रेपी, कैंडियासिस, बोटुलिज्म, न्यूमोनिया। तो क्या नाम है? कैंडियासिस। कौन सा है? कैंडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विषाणु, पशुओं में विषाणु जनित रोग का एक सही विकल्प है। विषाणु जनित रोग याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यही आएगा भी। पहला है पशु प्लेग, खुरपका मुंहपका, लंपी रोग। याद रखना, जो लंपी अभी आया था वो क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भधारण की अंतिम अवस्था में गर्भपात प्लेसेंटा का नहीं गिरना किस रोग का लक्षण है? याद रखना, तो जो गर्भपात के दौरान प्लेसेंटा नहीं गिरती है वो ब्रुसेलोसिस का है। किसका है? ब्रुसेलोसिस। गर्भपात को ब्रुसेलोसिस कहते हैं इंग्लिश में। याद रखना, वो किस रोग का कारण है? ब्रुसेलोसिस। पशुओं में कौन से रोग के कारण आहार नाल में छाले हो जाते हैं? एंथ्रेक्स, पशु प्लेग और मिल्क फीवर, लगड़ी बुखार। तो आहार नाल में छाले किसके कारण होते हैं? पशु प्लेग के कारण होते हैं। किसके कारण? पशु प्लेग के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक लक्षण स्वस्थ पशु का है? शरीर का तापक्रम सामान्य रहता है, आहार खाने से कोई रुचि नहीं लेता, शरीर का तापक्रम सामान्य से अधिक या कम रहता है, बाह्य संवेदक की पूरी तरह संवेदनशील नहीं रहता। तो शरीर का तापक्रम सामान्य से क्या है? कम रहता है। क्या रहता है? कम रहता है। बछड़े बछड़ी को उसके वजन के हिसाब से ही दूध पिलाना चाहिए, जो कि लगभग शरीर के वजन का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 10%। कितना प्रतिशत है? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का आवास पानी से भरा होता है? तो किस जानवर का आवास पानी से भरा होता है? बकरी, गाय, कछुआ। किसका? कछुए का। किस जानवर के लिए आवास में विशेष सुरक्षा आवश्यकता होती है? गाय, बकरी, भालू, सभी। विशेष सुरक्षा की आवश्यकता अपने बात करें तो भालू की होती है। किसकी? भालू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का घर खुला होता है? तो आपने देखा होगी बकरियों को बाड़े में रखते हैं, तो बड़ा क्या है? बकरी। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो पशुशाला की सफाई के लिए फार्मेलिन का प्रतिशत कितने प्रतिशत लिया जाता है? तो 2 से 5%। कितना लिया जाता है? 2 से 5% काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोबर का प्रबंधन करते समय निकलने वाली दुर्गंध के बचाव के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए? अमोनिया, सल्फर, चूना, उपयुक्त सभी। तो किसका छिड़काव करना चाहिए? चूने का क्या है? छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण योजना, कृषि विकास योजना, जलवायु परिवर्तन। तो कौन सा चलवाया जा रहा है? वन्य जीव संरक्षण योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का संरक्षण विशेष विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है? किस जानवर के संरक्षण में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है? मछली, बाघ, बकरी। तो बाघ के संरक्षण में क्या है कि सबसे ज्यादा विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अपने बात करें, मसाई समाज से सामाजिक परिवर्तन में इनमें से कौन थे?
तो वरिष्ठ जनों योद्धाओं के बीच उम्र आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हो, पर पूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच में एक नया भेदभाव पैदा हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? एक और दो दोनों सही रहेंगे। निम्न में से कौन सी बात चारों गांवों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती? चारों गांवों पर खेती में रूपांतरण, विकासशील रोपण खेती, वन्य कानून अधिनियम, नए कर लगाकर आमदनी बढ़ोतरी की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? विकासशील रोपण खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखा या शुष्क जंगल का इलाका क्या कहलाता है? बुग्याल, बाबर, मंडप क्या कहलाता है? बाबर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाबर कहलाता है। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल होती है। वन्य जीव के लिए अभयारण्य का क्या महत्व है? निवास स्थान, सुरक्षा, प्रजनन। तो वन्य जीव के लिए अभयारण्य का महत्व तीनों ही है, निवास स्थान भी होती है, सुरक्षा भी और प्रजनन भी। ठीक है। कौन सा जीव शीतकालीन नींद लेता है? भालू, बाघ, गिलहरी, तेंदुआ। तो कौन सा शीतकालीन नींद लेता है? अपनी बात करें तो भालू लेता है। कौन लेता है? भालू। वन्य जीवों के लिए खाद्य श्रृंखला का क्या महत्व है? संतुलन, सुरक्षा, प्रजनन, सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संतुलन होना चाहिए खाद्य श्रृंखला में। क्या होना चाहिए? संतुलन। वन्य जीव जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? वन्य जीव प्रजातियों का अध्ययन अपने बात करें तो जीव विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है। किसमें? बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में भी दो प्रकार की बात चीज होती है, एक होती है बॉटनी और दूसरी कौन सी होती है? जूलॉजी। तो किस में किया जाता है? जूलॉजी में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं? बॉटनी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बॉटनी को। और जंतु विज्ञान किसको कहते हैं? जूलॉजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूलॉजी को। इकोलॉजी किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी को कहते हैं। याद रखना। किस जानवर का मांस अधिकतर खान पान में उपयोग होता है? बकरी, गिलहरी, कुत्ता, कछुआ, सॉरी कछुआ। तो अपने बात करें तो अधिकतर खान पान में बकरी का मांस क्या है कि प्रयोग में लेते हैं। टीट कप क्या है? याद रखना, टीट कप क्या है? तो टीट कप की अपने बात करें तो मशीन द्वारा दूध होने का यंत्र, ये वीर्य स्रोत हेतु स्टोरेज, पशुओं की आरक्षित। तो मशीन द्वारा दूध होने का यंत्र क्या है? टीट कप है। क्या है? टीट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। दूध का पीएच स्केल मान क्या होता है? 6.7, 6.1, 8.7, 5.1। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.7 होता है। अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। कुल दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन और खपत की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? प्रथम स्थान है। क्या है? प्रथम स्थान है। याद रखना। भारत में पूरे विश्व के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? विश्व का कुल कितना प्रतिशत पशुधन भारत में पाया जाता है? तो 17%। कितना पाया जाता है? 17%। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊन उत्पादन नहीं कर सकता? याक, बकरी, हिरण, अंगोरा खरगोश। तो कौन सा जो है पशु, हिरण क्या है कि जो ऊन उत्पादन नहीं कर सकता? बकरी भी कर सकती है, याक भी कर सकती है, अंगोरा खरगोश भी कर सकता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन का नाम है। प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2016 की अवधि में 700 से बढ़ाकर कितनी हो गई? तो कितनी होगी अपने बात करें तो 2500 ग्राम होगी। कितनी होगी? 2500 ग्राम। कितनी होगी? 2500 ग्राम। दुधारू गाय व भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? तोते जैसा मुख, गर्मी में आना, भेंगापन, शरीर का उत्तम रक्त प्रवाह। तो भैंस के गाय और दुधारू गाय या भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है, ये बताना है अपने को। तो कौन सा नहीं है? शरीर का उत्तम रक्त प्रवाह, ये अयोग्य लक्षण नहीं है। वर्मी कंपोस्ट के रासायनिक संगठन में शामिल होता है मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, उपरोक्त सभी। तो अपने बात करते हैं तो उपरोक्त सभी क्या है कि ये वर्मी कंपोस्ट जो केंचुओं के द्वारा खाद तैयार की जाती है उसे कहते हैं। मिट्टी खाने वाले केंचुओं को किस नाम से जानते हैं? ह्यूमस फीडर, प्लगमैन, मैन्योर फार्मर। तो किस नाम से जाने जाते हैं अपने बात करें
तो पहला व दोनों ह्यूमस फीडर का प्लग में दोनों के नाम से जाने जाते हैं। श्री रामदेव पशु मेला आयोजन किस तिथि को होता है? याद रखना, रामदेव पशु मेले का आयोजन माघ शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक क्या है कि इस मेले का आयोजन होता है, वो भी कहां पर होता है? नागौर में होता है। कहां पर होता है? नागौर में। याद रख लेना, रुड़ेचा मत कर देना बस, क्योंकि बात यहीं पर अटक जाती है। सीधा क्वेश्चन है रामदेव पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है और कब होता है? तो माघ पशु शुक्ल एकम से लेकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहां पर आयोजित होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में। कहां पर लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में। दूसरा, झालावाड़ में एक मेला और लगता है, गोमती सागर पशु मेला। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। याद रखना, दोनों मेले कहां पर लगते हैं? झालरा पाटन झालावाड़ में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक प्रतिशत कमी किस पशु की संख्या में हुई थी? तो 20वीं पशु गणना संख्या में गधों की क्या हुई थी? कमी हुई थी। क्या हुई थी? गधों की कमी हुई थी। जुगाली करने वाले पशुओं की ऊपरी जबड़े में उत्तकों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीछे वाला, याद रखना है ना। जुगाली करने वाले पशुओं की ऊपरी जबड़े में उत्तकों की एक मोटी परत पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? डेंटल पेड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटल पेड या दंतेपुर। नाम आएगा डेंटल पेड, या तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर दांतों से या तो उसको संख्या पूछ ली जाएगी या ये पूछ लिया जाएगा, तो याद रखना दंतेपुर लिखा होगा, टूटा मुख नहीं, भरा मुख नहीं। डेंटल पेड भी अगर लिखा होगा तो वो क्वेश्चन आपका सही रहेगा, याद रखना। गाय व भैंस में किस उम्र में स्थायी कर्तन दांत निकल जाते हैं? तो किस उम्र में स्थायी व कर्तन दांत निकल जाते हैं? 4 से 6 माह में। 4 वर्ष, लगभग 4.5 वर्ष में क्या है? निकल जाते हैं। गाय के सींगों में प्रथम छल्ला कब बनता है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 वर्ष बाद गाय और भैंस में क्या बनता है? छल्ला बनता है, याद रखना। और जो गाय में उम्र ज्ञात करने सींग के द्वारा उम्र ज्ञात की है, तो 2 प्लस छल्लों की संख्या क्या होती है? 2 प्लस छल्लों की संख्या, ये याद रखना भी आपका फॉर्मूला। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी है, जो अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में स्थित, याद रखना। और सबसे बड़ी जो डेयरी कहां पर है? रानीवाड़ा। कहां पर है? रानीवाड़ा डेयरी, याद रखना। रानीवाड़ा जालोर में है। कहां पर है? जालोर में, याद रखना। सबसे बड़ी डेयरी, प्रथम डेयरी पद्मा, बड़ी डेयरी रानीवाड़ा। पशुधन बीमा योजना किसके सहयोग से संचालित हो रही है? विश्व बैंक, नाबार्ड बैंक, केंद्र बैंक, सहकारी बैंक। तो केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है, केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान सरकार द्वारा गोपालन विभाग का गठन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा गोपालन विभाग का गठन 13 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 13 मार्च। तो याद रखना 13 मार्च दो गया है, और ऑप्शन के हिसाब से क्या है? 13 मार्च 2014 को क्या है? किया गया था अभी। राजस्थान में प्रमुख डेयरियों के युग्म में असम्मिलित कौन सा है? याद रखना, असम्मिलित कौन सा है? वर्मुल जोधपुर में है। उर्मुल, याद रखना, वर्मुल कहां पर है? जोधपुर में। उर्मुल कहां पर है? बीकानेर में। गंगमूल कहां पर है? गंगानगर, जो कि है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अभी ये भी गलत, हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और पद्मा डेयरी कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। तो ये क्या रहेगा? गलत रहेगा। राजस्थान, सॉरी, भारत में दूध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है खोआ बनाने में, मक्खन बनाने में, तरल बनाने में, पाउडर बनाने में। तो तरल दूध के रूप में भारत में सर्वाधिक प्रयोग है होता है दूध का, याद रखना। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में भी कहां पर? जोरबीर में। कहां पर? जोरबीड़, याद रखना, जोरबीड़ या जोरबीर क्षेत्र में। ऊंटों में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, प्रोटीन, फाइबर। तो कौन सा होता है? अपने बात करें तो प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस प्रकार का मांस सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करता है? चिकन, मछली, रेड मीट, टर्की। तो रेड मीट क्या है कि सबसे अधिक है कैलोरी प्रदान करता है। किस प्रकार के दूध में विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक होती है? गाय का दूध, सोया का दूध, बादाम का दूध, सभी। तो गाय के दूध में क्या है कि विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक होती है। किस ताप पर लंबे समय के संसाधन विधि में दूध को गर्म किया जाता है? तो कितने ताप पर किया जाता है? 148 डिग्री फ़ारेनहाइट।
UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, याद रखना, NDRI, तो करनाल हरियाणा में। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। नेशनल डेयरी इंडिया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लूम या लूंग क्या है? तो खेजड़ी की सूखी पत्तियां क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। क्या कहलाती है? लूम कहलाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खेजड़ी जिसे थार का कल्प वृक्ष कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखना, प्रोसोफिस सिरनेरिया है। और प्रोसोफिस जुलिफिकेरा किसका है? तो किंकर का है। किसका? किंकर, बबुल, जिसको अपने बबुल बोलते हैं, तो बबुल का भी याद रखना। और जीएमएच किसका है? तो मक्का का है। किसका है? मक्का। मक्का का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो मक्का का प्रयोग साइलेज बनाने में किया जाता है। किसमें? साइलेज, याद रखना भी। साइलेज में किण्वन रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का, पोटेशियम परमैंगनेटा, अमोनियम सल्फेट का। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का किण्वन रोकने के लिए किया जाता है। सेवण एक बहुवर्षीय घास है और यह राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में क्या मिलती है? सेवण घास मिलती है, जैसलमेर। साइलो ट्रेंच की गहराई और चौड़ाई कितनी रखी जाती है? तो साइलो ट्रेंच की जो गहराई व चौड़ाई वह कितनी रखी जाती है? 8 फीट और 7 फीट रखी जाती है, 8-7। दूध देने वाली गाय को कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? लो, कॉपर, कैल्शियम, गंधक। तो कौन से कैल्शियम की आवश्यकता होती है भी? अच्छे साइलेज में किसकी मात्रा अधिक होती है? याद रखना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट की। किसमें? कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2.5 लीटर दूध पर भैंस को कितना अतिरिक्त चारा देना चाहिए? तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो चारा अतिरिक्त देना चाहिए, और गाय को 3 किलो दूध पर, गाय को 3 किलो दूध पर, याद रखना। साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल को किस अवस्था पर काटा जाता है? फूल आने पर। किस अवस्था पर काटा जाता है? फूल आने पर काटा, पुष्पन अवस्था में काटा जाता है, याद रखना। कुत्ते व बिल्ली के मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन अपने 12 होती है। कितनी होती है? 12। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक मुर्गी की देसी नस्ल नहीं है? चितकंगो, रोड आइलैंड, असील, बसरा, कौन सी नहीं है भी अपने? रोड आइलैंड नहीं है भी। अंडे का कवच किस से बना होता है? याद रखना, अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। निम्न में से कौन सी नस्ल पारंपरिक कुक्कुट पालन में उपयोग में की जाने वाली विदेशी नस्ल है? वन राजा, ग्रामिया, ग्राम्पिया, रोड आइलैंड, ग्राम लक्ष्मी। तो कौन सी नस्ल अपने बात करें तो कौन सी है? रोड आइलैंड। कौन सी है? रोड आइलैंड। अंडे में श्वेतक कितना पदार्थ होता है? तो याद रखना, अंडे में श्वेतक का कितनी मात्रा होती है? 58% होती है। कितनी होती है? 58%। मुर्गों को प्रतिशत मुर्गों को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये आएगा क्वेश्चन। मुर्गों को या मुर्गी को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? 14 से 16 घंटे। ये क्वेश्चन आएगा, डीपली क्वेश्चन बढ़ेगा ये। 14 से 16 घंटे, इसमें कोई भी ऑप्शन तुक्के लगाने वाला नहीं है, याद रखना। आपको पता भी नहीं होगा। अंडे में पीलापन, पीलापन किसके कारण होता है? तो अंडे में पीलापन किसके कारण होता है? याद रखना। तो किसके कारण होता है अंडे में पीलापन? जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। दूध का पीला रंग, याद रखना, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। जेंथोफिल ऑप्शन में आएगा तो जेंथोफिल मत कर देना, याद रखना। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अंडे में पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है? लिपेज, एमाइलेज, प्रोटीन, पेप्सिनेज। कौन सा होता है अपने याद करें तो लिपेज होता है। कौन सा? लिपेज। वह स्थान जिसमें चूजे पाले जाते हैं कहलाते हैं ब्रूडर, इंक्यूबेटर, पोल्ट्री, डबिंग। तो कौन सा होता है अपने बात करें
तो ब्रूडर होता है। कौन सा होता है? ब्रूडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं राठी, नगोरी, मालवी, थारपारकर, मेवाती, मालवी, थारपारकर, राठी। तो याद रखना कौन सी नस्ल जो दूध उत्पादन के लिए है, राठी और थारपारकर। याद रखना राठी और थारपारकर। याद रखना, ट्रिक बताऊं, सीसा गिरा। कौन सी है? सीसा गिरा। याद रखना, सागर दी वोटी चलोंदी इंडिका कार। सागर दी वोटी इंडिका चला कार चलाती, क्या चलाती है? इंडिका कार। सा से साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। गै से गिर, रै से राठी, गै से राठी। याद रखना, सागर दी वोटी क्या चलाती है? इंडिका कार चलाती है। क्या चलाती है? इंडिका कार। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक आपको बता दी। पशु नस्ल व पशु में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शेखावटी बकरी, नाली भेड़, नागौरी गाय, मालपुरी भैंस। तो कौन सी नहीं है? याद रखना, मालपुरी भैंस नहीं है। कौन सी नहीं है? मालपुरी भैंस नहीं है भी। मालपुरी भेड़ की नहीं है। गिरबान ऊंट की सजावट में किस में प्रयोग किया था? तो गिरबान किस में होते हैं? नाक में होते हैं। किसमें? नाक में। याद रखना, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है भी। याद रखना, भेड़ ऊंट के गले का आभूषण क्या है? गोरबंद। और जो काठी होती है, पीठ पर रखी जाती है, वो उसको क्या कहते हैं? पिलाण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलाण। याद रखना। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। और अपने बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, भरतपुर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, टोंक। तो उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में क्या पाई जाती है? सोनाड़ी, या जिसे चनोत्तर कहते हैं, वो भेड़ पाई जाती है। 20वीं पशु गणना के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भेड़, गाय, बकरी, ऊंट। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है? बकरियों की है। किसकी है? बकरियों की। भेड़ सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? सॉरी, भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है। भैंस सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। ऊंट सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाते हैं? जैसलमेर में पाई जाती है। याद रखना। कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल किसकी है? तो कांकरेज गौ की नस्ल है, गाय की नस्ल है भी। याद रखना। निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानती है? तो चोकला को क्या है? भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो गिर, भदावरी, नागपुरी, मुर्रा। गिर नस्ल किसकी है? तो गाय की नस्ल है भी। अब अपने को क्षेत्र बताने हैं। तो क्षेत्र बताने हैं, तो इसमें अपने याद रखना, जो राठी नस्ल है वो बीकानेर, गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? राठी नगर। कौन सी नस्ल? राठी नस्ल। थार पारकर पाकिस्तान का जो थार पारकर जिला अमरकोट से इनका क्या है? जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत, इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। तो बाड़मेर के टच करता है। कौन सा है? बाड़। बीकानेर भी है बाड़मेर में, लेकिन बाड़मेर में क्या है? सबसे ज्यादा थार पारकर पाई जाती है। अब अपने बताना है गिर। तो गिर कहां पर पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। कांकरेज कहां पर पाई जाती है? जालोर में। कहां पर? जालोर में। याद रखना। थार पारकर नस्ल किसकी है? तो गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना? याद रखना, भेड़ के लिए जो अप्राकृतिक मृत्यु होने पर योजना चलाई गई है वो कौन सी है? अविका कवच योजना है। कौन सी है? अविका कवच योजना। थार पारकर प्रजाति कहां पर पाई जाती है? तो थार पारकर प्रजाति राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। बाड़मेर का मलानी क्षेत्र किस गांव के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, बाड़मेर का मलानी क्षेत्र जो मल्लीनाथ जी का कारण क्या है कि मलानी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी गाय के लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, किस गाय के लिए प्रसिद्ध है? तो थार पारकर गाय के लिए। किसके लिए? थार पारकर लिए। और घोड़ा की जो मलानी नस्ल है वो भी क्या है? इसी कारण है प्रसिद्ध है भी, मलानी। याद रखना, घोड़े की भी एक नस्ल है मलानी। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है? जखराना, मेवाड़ी, मालवी, पुगले। तो कौन सी नस्ल है? जखराना जो नस्ल है वो क्या है? बकरी की नस्ल है। कौन सी भेड़ ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो चोकला नस्ल। कौन सी? चोकला नस्ल, जिसको भारत की क्या कहते हैं? मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिनो।
ऊन के लिए विख्यात कौन सी नस्ल है? सबसे अधिक विख्यात पूछ रहे हैं। बढ़िया जो ऊन है वो चोकला की है। और विख्यात कौन सी है? जैसलमेरी है। कौन सी है? जैसलमेरी। राजस्थान में कब प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की गई? तो 17 फरवरी 2010 को। कब की गई? 17 फरवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में राजस्थान के जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो कौन सा है? ऊन है। कौन सा है? ऊन। दूध में भी था लेकिन दूध में अब दूसरे नंबर पर आ गया भी भारत 22-23 के अनुसार। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान पूरे देश में लगभग कितने प्रतिशत दूध उत्पादन करता है? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10.58%। 10.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार किस जिले में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? बाड़मेर, दौसा, बूंदी, पाली। तो सबसे अधिक जो पशुधन संख्या है बाड़मेर में भी। सबसे कम पूछा है तो धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में। निम्नलिखित से कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। किसमें? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहां पर है? तो भैंसों की संख्या जयपुर में है और गायों की संख्या उदयपुर में है। याद रखना सबसे कम भैंसों और गायों की संख्या धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। याद रखना कम और गायों की सबसे अधिक कहां पर है? उदयपुर में। याद रखना कम दोनों की, याद रखना धौलपुर में। पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में पशुओं की संख्या याद रखना कितनी है? 568.0 लाख 568.0 लाख। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे तेज दौड़ने वाली मानी जाती है? तो जैसलमेरी ऊंट। कौन सी? जैसलमेरी ऊंट। मेवाड़ी नस्ल किसकी है? तो ऊंट की नस्ल है जिसका निचला होठ क्या है? गिरा हुआ होता है। क्या होता है? गिरा हुआ होता है। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? तो सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी नस्ल है। कौन सी है? बीकानेरी नस्ल। याद रखना भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ों की खेरी नस्ल कहां पर पाई जाती है? याद रखना तो राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर जिले में कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। नाचना किसकी ऊंट है? तो नाचना एक गांव का भी नाम है और ऊंट की नस्ल है। किसकी है? ऊंट की नस्ल है। गाय में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहां पर है? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान पूछा है, याद रखना बीकानेर मत कर देना। शिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। याद रखना कहां पर है? जयपुर में। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री नाम से जानी जाती है? तो चक्री नाम से कौन सी जानी जाती है? मगरा। मगरा। याद रखना चक्री। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भेड़ की वह नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? मारवाड़ी नस्ल। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा नाम से जाना जाता है? तो गोवंश कौन सा है? गिर। कौन सा है? गिर क्या है? अजमेरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? तो राठी जो प्रजाति है वो किसकी? दो की नहीं, त्रिसंकर संकरण से तैयार है। त्रिसंकर तीन नस्लों के संकरण से तैयार नस्ल है वो कौन सी है? ग्राटी है। त्रिसंकर तीन नस्लों। तो सीसा गिरा कौन सा, सॉरी साथी रे कौन सी ट्रिक है? याद रखना साथी रे। साथी रे मतलब साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। रेड सिंधी के त्रिसंकर संकरण से तैयार नस्ल कौन सी है? राठी नस्ल है। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये राजस्थान के अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। खेरी व लोही नस्लें किसकी है? तो भेड़ व बकरी की। खेरी भेड़ की और लोही किसकी है? बकरी की है। याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का अंतिम क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।